जय श्री श्याम। सभी भक्तों का स्वागत है मेरे चैनल पूजा बाई पूजा में। जैसे कि आपको पता ही है कि जुलाई के महीने में बहुत सारे त्यौहार और पर्व आते हैं जिनके बारे में कभी हमें पता भी नहीं होता है। तो मैं कुछ उन्हीं की डिटेल के बारे में उन्हीं की ही डिटेल्स दूंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब बता रही हूँ मैं जुलाई में जो जो त्यौहार आते हैं। सबसे पहले 3 जुलाई को आता है संकष्टी चतुर्थी। अब हम बात करेंगे 3 जुलाई 2026 शुक्रवार को आने वाली इस चतुर्थी के बारे में। यह श्री भगवान जी को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत है। इस दिन श्रद्धापूर्वक गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न, बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इस दिन भक्त सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। भगवान गणेश को लाल फूल, दूर्वा, मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बुद्धि, सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप भी भगवान श्री गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पावन दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा अवश्य करें। ओम गण गणपतिहे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना बहुत ज़रूरी है। ओम गणपति नमः। अब इसके बाद 10 जुलाई को है योगिनी एकादशी। अब हम बात करेंगे 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का एक विशेष महत्व बताया गया है और योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अमृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। पूरे दिन सात्विक जीवन अपनाएं तथा कभी भी झूठ और किसी का अपमान ना करें। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत और पूजा अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। इसके बाद 12 जुलाई को आ रही है रविवार को मासिक शिवरात्रि एवं प्रदोष व्रत। जब एक ही दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बनता है तो इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मासिक शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष दिन है। वही प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत करने का संकल्प लें। शाम के समय शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। इसके बाद
भगवान शिव की आरती और शिव चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो प्रदोष काल में दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। इस समय की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अब आता है 14 जुलाई। 14 जुलाई का दिन जो मंगलवार को आने वाली आषाढ़ अमावस्या के बारे में है, बात करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन पितरों के तर्पण, दान पुण्य और भगवान की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि तर्पण संभव ना हो तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल, छाता या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। इस दिन क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचें। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी सेवा भी कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम मानी गई है। ओम पितृदेवाय नमः। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और दान पुण्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए। अब इसके बाद आता है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि 16 जुलाई को है। 16 जुलाई को जगन्नाथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में नगर भ्रमण करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से रथ यात्रा के दर्शन करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन कर्क संक्रांति भी होती है। इस दिन सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति के अवसर पर स्नान, दान, जप और भगवान सूर्य को अर्घ देना अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु एवं भगवान जगन्नाथ का स्मरण करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और ज़रूरतमंदों को की जितनी हो सके आप उनके साथ सहायता करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। अब इसके बाद आता है 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी। शनिवार को आने वाली देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चतुर्मास का शुभ आरंभ भी होता है। इन 4 महीनों में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते, जबकि पूजा, जप, तप, दान और भक्ति का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले वस्त्र, तुलसी दल, पीले पुष्प, पंचामृत अर्पित करें। यदि संभव हो तो व्रत करें और पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आता है 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा हमें अपने गुरु, माता पिता, उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रेरणा देती है जिन्होंने हमें जीवन में सही मार्ग दिखाया। इस दिन प्रातः स्नान करके अपने गुरु का आशीर्वाद लें। यदि गुरु आपके पास न हो तो उनका स्मरण करें। भगवान विष्णु और महर्षि देवव्यास जी की पूजा करें
तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। शास्त्रों में कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्यक्ति गुरु का सम्मान करता है उसके जीवन में ज्ञान, सफलता और सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। और इसके बाद 30 जुलाई को हमारा सावन मास की शुभ आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही सावन मास का शुभ आरंभ भी होने ही वाला है 30 जुलाई को। वह सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। पूरे महीने शिव भक्त जल अभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई शिव भक्ति से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि मिलती हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताएं। मेरी वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय।